नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जनवरी 2026। दोस्तों, अगर आप मेरे ही तरह सुबह सुबह एकदम बाजार को ओपन किया और आपने देखा कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव हो रहा है और मार्केट जितना नीचे उससे भी ज्यादा नीचे आपकी पोर्टफोलियो है और आपने काफी दुखी हो गया, फिर आपने एकदम मार्केट फार्केट बंद कर दिया। फिर कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही आपने मार्केट ओपन किया और आपने देखा कि ना केवल मार्केट रिकवर किया या पोर्टफोलियो रिकवर कर गया, सीधा सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच गया। दोस्तों, इसके पीछे जो मेन क्रेडिट जाते हैं इस व्यक्ति को। जरा एक छोटे से थैंक्स बता देना, क्योंकि आज जो मार्केट में एकदम कह सकते हो कि 180 डिग्री पलट हुआ ना, मतलब एकदम नेगेटिव से इतना पॉजिटिव में पहुंच गया, उसके पीछे जो मेन क्रेडिट दोस्तों इन व्यक्ति को जाता है। अच्छा, ये कौन है? ये दोस्तों है सेर्जियो गौर। अच्छा, सेर्जियो गौर कौन है? सेर्जियो गौर है यूएस एनवॉय भारत के लिए, और इन्होंने एक्चुअली ट्रेड डील के ऊपर एक ऐसा जानकारी दिया, उसके बाद बाजार दोस्तों बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और एकदम से ऊपर पहुंच गया। मतलब जबकि अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50, देखिए ओपन कहां पे हुआ? 25,669 पॉइंट पे। फिर स्लिप करते करते फर्स्ट हाफ में 25,500 को इवन ब्रेक कर लिया था। कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था? 25,500 550 सबसे वाइटल लेवल, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिला था। आपके नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर। उसके बाद हमने देखा कि एकदम से यहां से जब बाउंस बैक किया, सीधा सीधा ऊपर की तरफ जो दो रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था कल, 25,750, 25,800, उसको भी ब्रेक करके लगभग 25,790 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया। इट्स अ ह्यूज रिबाउंड आप कह सकते हो मार्केट में, 0.42% ऊपर आके। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जस्ट लाइक यस्टरडे, मैं आपको पूरा जानकारी दे दिया था, सो उस वीडियो को मिस मत करना, और खास करके रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज मोस्टली सेक्टर ऐसा ही था, मतलब ना केवल निफ्टी 50, मोस्टली इंडेक्स सेक्टर सब ऐसा ही था। ये देखिए बैंक निफ्टी भी गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 58,888 पॉइंट पे पहुंच गया था। 59,000 की जो सबसे वाइटल लेवल उसको ब्रेक करके नीचे पहुंच गया था। उसके बाद जैसे ही देखिए स्टेटमेंट आया, सीधा कुछ मिनटों के अंदर आप कह सकते हो एक चुटकी में मार्केट एकदम रिबाउंड हो गया, सीधा सीधा ऊपर। और क्लोजिंग के समय जहां पे क्लोजिंग दिया ना, वहां पे आज आपके इंटरडे हाई भी टच किया, 59,000 लगभग 450 पॉइंट पे। और बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से टॉपिक को चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पेशेंसफुली। अच्छा, एमएनसी सेक्टर भी हमने देखा, शुरू में काफी गिर गया था, बट क्लोजिंग कहां पे दिया? 0.22% ऊपर। अच्छा, सीरीटीवाई सेक्टर ये भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है। मेटल सेक्टर में देखिए मेटल सेक्टर जो मूवमेंट करेगा, ये मेटल सेक्टर शुरू से पॉजिटिव में था। अब देखिए, जब इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो कमोडिटी मार्केट वहां पे डिमांड बढ़ेगा। अब कमोडिटी मतलब क्या? मेटल सेक्टर में है ना, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। पीएसयू बैंक आज काफी बढ़िया था, जबकि सुबह में उतना बढ़िया नहीं था। इवन पीएससी सेक्टर, ये जो आपको दिख रहा है ना सरकारी कंपनी की सेक्टर, 0.86% ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। शुरू में इतना बढ़िया नहीं था, काफी नीचे धस गया था, है ना। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा वीक था, मीडिया सेक्टर भी थोड़ा वीक था, रियलिटी सेक्टर भी थोड़ा वीक था, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ठीक ठाक, सीपीएसई सेक्टर भी ठीक ठाक, और आईटी सेक्टर दोस्तों थोड़ा सा लैग किया। आईटी सेक्टर जो गिरा है, मतलब गिरा बोलना गलत होगा, थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग है। इसके पीछे वजह है, आगे हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को भी। अच्छा, एफएमसीजी सेक्टर आज बढ़िया था, बढ़िया मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। कंजप्शन सेक्टर ठीक ठाक था, बैंक निफ्टी भी रिकवर कर गया था, एनर्जी सेक्टर भी रिकवर कर गया था। सो क्लियर हो चुका है ये दोस्तों आज टोटल मार्केट की मूड था। और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, जो आपको मैं लास्ट डे भी बार बार कहा था कि मार्केट में अभी ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मतलब अभी क्या होगा ना, मतलब कह सकते हो कि अब 1 घंटा बाद क्या होगा, किस टाइप की होगा मार्केट, आपको 1 घंटा पहले पता नहीं है। सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि कभी भी कुछ भी खबर आ रहा है और उसके ऊपर बाजार मतलब बुरी तरह रिएक्ट कर रहा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए ना, मार्केट था यहाँ पे, निफ्टी फिफ्टी था यहाँ पे, यहाँ से कुछ मिनटों के अंदर, घंटा भी नहीं कुछ मिनट के अंदर कहां से कहां स्पाइक कर गया। अच्छा, इतना सब कुछ तो बता दिया, अब चलिए मेन कॉन्टेक्स्ट पे लेके चलता हूँ कि मतलब चल क्या रहा है। देखिए, सेर्जियो गौर आपको मैं बता दिया कि यूएस की जो एनवॉय है भारत के लिए, मतलब एम्बेसडर है, या आप कह सकते हो कि राष्ट्रदूत है भारत के लिए। तो इन्होंने आज सडनली मीडिया में आके कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक सेट फॉर 13 जैन। आज है 12 जनवरी, कल है 13 जनवरी। तो दोस्तों कल आपको जानने को मिलेगा ट्रेड डील के ऊपर कुछ ना कुछ फाइनल अपडेट, और आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप फॉलो जरूर करना इस चैनल को, ठीक है, पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा इनकी आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, और साथ में देखिए मोदी जी के लिए कुछ
यहाँ पे गिफ्ट भी लाया है डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी की, जो फोटो आप देख सकते हो फ्रेम में यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जो भी है, अब इन्होंने क्या कहा पहले आप समझिए। इन्होंने कहा यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सेर्जियो गौर एज्यूम चर्च इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे, मतलब आज से इन्होंने, आप कह सकते हो कि अपने काम पे ज्वाइन किया है। एंड सेट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू एक्टिवली एंगेज ऑन ट्रेड इशू विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक एक्सपेक्टेड एज अर्ली एज टुमारो। टुमारो मतलब कल 13 जनवरी। और ये खबर जैसे मिला, बाजार दोस्तों एकदम खुश हो गया। बट मैं बार बार आपको कहता हूं, आप बहुत ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अभी भी कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुआ। ट्रेड डील के ऊपर बस अपडेट आया है, खबर मिला है कि हाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो सकता है। ये भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं, यूएस की ऑफिशियल ने कहा, मतलब सेर्जियो गौर यूएस की ऑफिशियल है ऑब्वियसली, उनके तरफ से जानकारी मिला है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए इन्होंने ये भी कहा कि स्पीकिंग शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ऑफिस, गौर सेड बोथ साइड रिमेन इन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ही पक्ष की तरफ से रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ट्रेड डील के ऊपर, एज नेगोशिएशन कंटिन्यू, अंडरस्कोरिंग दैट डायलॉग हैज नॉट स्टॉल्ड डिस्प्यूट एरियाज एंड डिसएग्रीमेंट। अब देखिए कुछ कुछ जगह पे तो ऑब्वियसली कंडीशनल है और डिसएग्रीमेंट भी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा यूएस को क्या चाहिए भारत में, जो एग्रीकल्चरल मार्केट या सी फूड मार्केट या डेयरी मार्केट, भारत सरकार यहाँ पे दे नहीं, मतलब देगा नहीं है। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए आपको बस 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, मतलब कल 13 जनवरी के दिन आपको पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ अपडेट तो मिलेगा, हाँ या ना, कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर कल आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा, जैसे ही देखिए इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया, मतलब बयानबाजी चल रहा था, और एकदम से हमने देखा जितने भी एक्सपोर्ट सेक्टर है भारत की, एक्सपोर्ट कंपनी, उसके शेयर में जबरदस्त विस्फोट, जैसे कि अवंती फीड हो गया आपके, और भी बहुत सारे जो एक्चुअली सी फूड प्रोडक्ट, श्रिम्प वगैरह एक्सपोर्ट करते हुए इसमें जबरदस्त तेजी हुआ, जबरदस्त तेजी। ये देखिए अवंती फीड अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक ट्रेड एट डे हाई। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर इन्होंने दिया है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खबर मिला है कि ट्रंप में विजिट नेक्स्ट ईयर, यूएस से नो कंट्री मोर एसेंशियल देन इंडिया। अच्छा, सडनली भारत इतना एसेंशियल कैसे हो गया? देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप या जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी की परमानेंट दोस्त या एनिमी नहीं है, ठीक है। वहां पे सब कुछ इंटरेस्ट की खेल है। जब तक आप मेरे इंटरेस्ट में रहेंगे, आप मेरे दोस्त हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जाइए बाहर में। ये एकदम ऑनेस्टली कह रहा हूं आपको, यही जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आया है कि नो अदर नेशन इज एन एसेंशियल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज इंडिया, मतलब यूएस की तरफ से जो एम्बेसडर आपके सेर्जियो गौर ने कहा कि कोई भी देश भारत जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यूएस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेड यूएस एम्बेसडर designated Sergio Gore as he announced that Washington and New Delhi are set to restart their next round of trade talk from Tuesday, मतलब 12, हाँ मतलब कल से 13 जनवरी। Gore, who is also special envoy to South and Central Asia at the US Embassy, also said that President Donald Trump may visit India by next year। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में शायद डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों भारत आ सकता है, ये इनकी तरफ से खबर मिला। ओके, सो दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, या आप लोगों का क्या ओपिनियन है? जो भी आप सोचते हो प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा, मैं आपको कल भी इन्फॉर्म किया था कि आज भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होने वाला था, जो कि आज बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4 बजे के आसपास आउट हुआ है। तो इस बात तो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बढ़ सकता है, वैसे हुआ भी, बट फोरकास्ट से दोस्तों थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, प्रीवियस मंथ पे था, मतलब आपके जो नवंबर पे 0.71%, इस बार दिसंबर के लिए फोरकास्ट आया था कि 1.5% के आसपास हो सकता है, मतलब काफी हद तक बढ़ सकता है, बट एक्चुअल डेटा उतना भी ज्यादा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड या फोरकास्ट था। 1.33%, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस सीमा के अंदर ही है। तो यहाँ पे ज्यादा मैं कहूंगा चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है जो कि फोरकास्ट में था, पर उतना भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कि टॉलरेंस लेवल वो क्रॉस कर जाए, टॉलरेंस लेवल के अंदर ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, वैसे फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट की क्लोजिंग तो काफी बढ़िया ही था, बट आज सुबह सुबह दोस्तों यही
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ वहां पे मतलब बैंकिंग सिस्टम में कुछ शायद यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है, मुझे एकदम एग्जैक्टली डिटेल में पता नहीं है, मतलब जो मैं देख रहा था कुछ यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, बदलाव किया रूल्स, ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको अच्छे से जानकारी रात में दे दूंगा। और जिस वजह से आपके डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह से वीक चल रहा है, सुबह से वीक चल रहा है। और सीरियसली कह रहा हूं, आज अगर सेर्जियो गॉन ने ट्रेड डील को बड़ी जानकारी नहीं देता ना, मतलब मान के चले कि आराम से निफ्टी 50 ये जो 25,500 को ब्रेक कर लिया था ना, लगभग 11 साढ़े 11 पे, ये देखिए 11 साढ़े 11 पे ब्रेक कर लिया था, 25,475 तक पहुंच गया था, ये बहुत अच्छे से 25,000 350 या 300 तक भी पहुंच सकता था। क्योंकि ये देखिए सुबह सुबह आपके डॉ जोन्स की फ्यूचर, इवन नैस्डैक की फ्यूचर तो और बुरी हालत में है। ये देखिए, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर अभी 0.86% नीचे। तो मतलब आज रात में यूएस मार्केट कहीं ना कहीं वीक ओपनिंग दे सकता है, ठीक है, वीक ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद किस तरफ जाएगा वो अलग बात है, बट ओपनिंग दोस्तों वीक होने का ही मोस्टली चांस है। सो क्लियर हो चुका है। तो जिस वजह से आपको मैं शुरू में कह रहा था कि ये जो बंदा है ना, ये जो व्यक्ति है, किधर गया, हाँ सेर्जियो गॉन, इसको एक छोटा सा थैंक्स बता दीजिए, क्योंकि आज जो मार्केट में एकदम ड्रास्टिक रिबाउंड हुआ ना, उसके पीछे यही जिम्मेदार है। बाय द वे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, वही लगभग लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया उसी लेवल के आसपास है। और उसके साथ साथ देखिए ये भी मैं कहूंगा एक जेन्युइन फैक्ट है कि अगर ट्रेड डील कंफर्म हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं एफआईएस की वापसी भी पॉसिबल है, जो कि 2026 में मिसिंग। लास्ट डे लगभग 3,769 बेच दिया था। और ऑब्वियसली बात है कि विदाउट एफआईएस की फ्लो, मतलब इनफ्लो, मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके एशियन मार्केट की अपडेट थोड़ा सा आप देख लेते हैं। अभी एशियन मार्केट क्या हालचाल था आज। वैसे जापानीज मार्केट आज काफी बढ़िया मूड में था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी काफी बढ़िया मूड में था, मोस्टली इंडेक्स आपके 1% आधा परसेंट ऊपर ही क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी ठीक ठाक, साउथ कोरियन मार्केट भी बढ़िया, इंडियन मार्केट भी बहुत बढ़िया रिकवर किया, ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था। खचरा आज गिरा है, खचरे को और गिरना चाहिए। खचरा कल रात को मैं आपको जानकारी दिया था, भारत में ड्रोन भेजा था बहुत सारे, भारत की सेना ने उसको मार के गिरा दिया, बट खचरा बहुत खचरामी कर रहा है। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक था, सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक, थाई मार्केट थोड़ा वीक था, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर किया। बाय द वे एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, ये जो सब अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये अब जानकारी मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ। तो आप में से कोई इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आज बहुत सारे कंपनी जैसे कि टीसीएस, एचसीएल की रिजल्ट आउट हुआ है, कुछ आगे आउट होगा, तो सबके ऊपर जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।